प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नए और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से फॉर्म आ चुके हैं। विज्ञापन संख्या है 01/2020। ये किसके लिए है? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए है। जो पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि है वो क्या है? 29/10/2020। इसी तारीख से आप फीस भी जमा कर सकते हैं, 29/10 से ही। और साथ ही पंजीकरण की अगर अंतिम तिथि की बात की जाए तो 27 नवंबर है। ये महत्वपूर्ण है, ये तिथि आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जी हाँ, ये तिथि महत्वपूर्ण है, 27 नवंबर 2020। ये क्या है? ये शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि है और रजिस्ट्रेशन की, यानी फीस सबमिशन और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो क्या है? 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट होंगे उसकी अगर अंतिम तिथि की बात करें तो वो क्या है? 30 नवंबर जो है 2020 है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये वैकेंसी आई हुई है। विज्ञापन संख्या है 1/2020। कुल कितने पदों के लिए है ये? टीजीटी में पदों की संख्या है 12,913। जी हाँ, 12,913 के लिए ये विषयवार, अनारक्षित, आरक्षित और श्रेणी में वर्गवार बालक और बालिका वर्ग के लिए ये रिक्तियां आई हुई हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, 12,913 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वेबसाइट आपको दिख रही है www.upsessb.org से क्या होगा? ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये बात भी बता दी गई है। और एक व्यक्ति जो है एक फॉर्म ही अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, टीजीटी के लिए अलग और पीजीटी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। भाषा के जो प्रश्न पत्र होंगे वो अपनी भाषा में ही आएंगे। उनके लिए जो दूसरी भाषा है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। हिंदी का पेपर जो है वो हिंदी में आएगा, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का पेपर उर्दू में आएगा। जी हाँ, ये जो है नियमावली दी हुई है कि बोर्ड की किस नियमावली के तहत जो है चयन होगा। अभी यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसको आप लोग बहुत कायदे से देख लीजिए कि इस बार इंटरव्यू को क्या किया गया है? खत्म कर दिया गया है और मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर क्या होगा? चयन सुनिश्चित किया जाएगा। किसमें? टीजीटी में। जबकि पीजीटी में क्या है? वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों है। तो यहाँ ये बहुत जरूरी चीज है, इसको आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। मात्र लिखित परीक्षा, चयन का आधार जो है वो क्या है? मात्र लिखित परीक्षा होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, ये कुछ जरूरी चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्षैतिज आरक्षण 10% दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार ये पहली बार परीक्षा होने जा रही है टीजीटी पीजीटी की, जब जो है ईडब्ल्यूएस को क्या है? रिजर्वेशन दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए उनकी सेवा अवधि की गणना कौन करेगा? राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1/7/2020 के मध्य की जाएगी। 1/7/2020, 1 जुलाई 2020 तक जो है जितना वेतन मिला है उसके हिसाब से ही ये पता किया जाएगा कि इन्होंने कितने वर्ष नौकरी की है तदर्थ शिक्षकों ने, और उसके हिसाब से क्या होगा? उनको जो अधिभार है, जी हाँ, वो प्रदान किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको। जी हाँ, और क्या है? हार्ड कॉपी जो है, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि किसी भी आवेदन की हार्ड कॉपी जो है वो प्रेषित नहीं करनी है। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसको प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप पूछते रहते हैं कि हार्ड कॉपी जो है भेजनी है कि नहीं, तो हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया गया है? लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप जो है फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो ये चयन बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सूचना दी गई है। जो खास बात है वो क्या है? ये इन 3 तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन और उसके बाद जो है फॉर्म सबमिशन होगा। इस बार फीस सबमिशन पहले करना है और फॉर्म सबमिशन क्या है वो बाद में होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि जो है यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है फीस कितनी आपको आपकी लगेगी। जी हाँ, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 750 उनकी फीस लगेगी, जो EWS हैं उनकी 450 फीस है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जी हाँ उनको उनकी फीस भी कितनी है, 750 ही है, यानी कि जनरल और OBC की फीस क्या है, बराबर है। जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, इनकी फीस कितनी है, 400 है। 50 क्या है इसमें, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, कुल 450 फीस है। शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 200 फीस है और 50 क्या है इनका, 250 कुल फीस है, यानी कि 750 जनरल और OBC, 450 EWS, SC कास्ट के लिए जो है फीस है 450 और जो ST है उनके लिए 250 फीस है। विकलांग महिला, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके लिए क्या है, इनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार इनको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ये खास बात है। और क्या दिया गया है, इसके अलावा ये कुछ फोटो के बारे में दिया गया है कि किस किस तरीके से आपकी फोटो होनी चाहिए। 3.5 ये जो है चौड़ाई और 4.5 लंबाई होनी चाहिए। हस्ताक्षर 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में स्कैन अपलोड होगा जो है। PDF अगर है तो हस्ताक्षर किए हुए 5 KB से 30 KB के मध्य होना चाहिए, ये जो है आपको ध्यान रखना है। फोटो की साइज दी हुई है, फोटो का लगभग 70% हिस्सा क्या है, दिखाई देना चाहिए। कुछ जरूरी चीजें आप पढ़ लेंगे, या जो है अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो फोटो है वो अपलोड ही नहीं होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं है, जो भी फ़ोटो है वो आसानी से अपलोड हो जाती है। नहीं होगी तो जहाँ भी आप अगर खुद भर रहे हैं तो आप जो है साइज को रीसाइज करिएगा, और अगर आप जो है कहीं भरवा रहे हैं तो वो जो है साइबर कैफ़े वाला खुद ही जो है उसको सही करेगा। इसके अलावा क्या है, 4600 ग्रेड पे जो है की ये नौकरी है। ये वेतनमान दिया हुआ है, आयु सीमा दी हुई है 21 वर्ष से कम ना हो। अर्हता जो है आपको नीचे देखनी है। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी 2 में दी हुई, इसकी अभी हम बात कर लेंगे। परीक्षा केंद्र के लिए कहा गया है कि जो प्रवेश पत्र में आपको दिया जाएगा उसी केंद्र पर आपको क्या करना है, परीक्षा देनी है, अन्यथा जो है मूल्यांकन नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में क्या दिया गया है, 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। जी हाँ, लिखित परीक्षा ही होगी और 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए 485 ये दिया हुआ है, 485 अंकों की परीक्षा होगी, और जो है प्रत्येक प्रश्न इनका कितने अंक का होगा, 3.72 अंक का होगा। 3.72 अंक की क्या होगी इनका एक प्रश्न होगा। समयावधि जो है वो 2 घंटे की होगी, 2 घंटे सबके लिए समय है, फिर वह चाहे तदर्थ शिक्षक हो या सामान्य प्रतियोगी हो। प्रश्न का प्रारूप जो है वो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे और सही विकल्प का क्या है, चयन करना होगा। जी हाँ, ऑफलाइन परीक्षा होगी और काले बाल पेन का क्या है, प्रयोग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए जो है यहाँ बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनको वेटेज कैसे दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा के लिए उनको 1.75 अंक दिया जाएगा, और कुल अधिकतम उनको कितने अंक दिए जाएंगे, 35 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये जो अभी हमने बताया ये कितने अंक है, ये ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। तदर्थ शिक्षकों के लिए जो एक प्रश्न होगा वो कितनी, ये 465 दिया हुआ है, 485 नहीं, 465 में अगर आप 35 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 अंक का हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ये कितने हैं, ये 465 है, 465 नंबर की परीक्षा होनी है किनकी, तदर्थ शिक्षकों की। तो ये बात हुई जो है। इसके अलावा क्या दिया हुआ, इसके अलावा दिया गया है कि आपको लिखित परीक्षा 465 अंक की और अधिभार 35 अंक जोड़ करके आपको आपकी मेरिट बनाई जाएगी। किनकी, तदर्थ शिक्षकों की मेरिट बनाई जाएगी। पहली बार है जब जो है तदर्थ शिक्षक भी TGT PGT की परीक्षा में शामिल होंगे। चयन हेतु मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक और सेवा आधारित अधिभार के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची
किंतु 25% से अधिक तैयार की जाएगी, ये कहा गया है। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये हर परीक्षा में लगभग एक जैसे ही होते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से सामान्य निर्देश दिए गए हैं और ये बताया गया है कि एडमिट कार्ड के लिए यथा समय पर आपको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। तो ये ढेर सारे निर्देश दिए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो तिथि है वो 27 नवंबर है। लास्ट डेट क्या है इसकी? 27 नवंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सबमिशन की तिथि है वो क्या है? सबमिशन की तिथि जो है वो 30 नवंबर है। ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सबमिशन की तिथि जो है वो क्या है? 30 नवंबर है। 30 नवंबर सबमिशन की तिथि है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा आवेदन से पूर्व जो है निर्देश दिए गए हैं, परिशिष्ट दिए गए हैं, किस प्रकार आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं। जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार होगा जो है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, विकलांगों के लिए यहाँ दिया गया है कि विकलांग के लिए किस किस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र बनेगा। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र बनवाएंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त जो खिलाड़ी हैं उनके लिए किस प्रकार से जो है ये बनेगा। इसके अलावा जो है सीटें दी गई हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। अगर हिंदी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में जो सीटों की संख्या है वो कुल सीटों की संख्या है 1742। जनरल की सीट है 1054, ओबीसी की सीट है 405। ये देखिए 405 सीट है। जनरल की सीट जो है वो 1054 है और जो एससी की सीट है वो 276 है और एसटी की सीट जो है वो 7 सीटें हैं। बालिका वर्ग में अगर देखें तो बालिका वर्ग में हिंदी की 125 सीटें हैं, 52 सीटें ओबीसी की है, 37 सीटें क्या है एससी की हैं और एसटी की सीट 0 है। कुल 264 जो है सीटें हैं किसमें, बालिका वर्ग में। तो ये जो है, अगर योग्यता की बात करें तो बीए हिंदी के साथ संस्कृत इंटरमीडिएट या समकक्ष जो है परीक्षा में और बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, बीए हिंदी संस्कृत विषय के साथ एवं समकक्ष परीक्षा एवं बीएड की अन्य डिग्री होनी चाहिए, ये कहा गया है। यानी कि आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए या बीए में संस्कृत होना चाहिए हिंदी के साथ साथ। बीए में हिंदी दोनों जगहों पे जरूरी है। अनिवार्य योग्यता क्या है, आपके पास बीएड की या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। जो वेटेज यहाँ दिया जाएगा उसमें बीएड, एमएड, पीएचडी और खेल कूद के लिए क्या है, अगर आप प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको क्या है वेटेज दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही। इसी प्रकार अन्य विषयों की भी योग्यता दी गई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ नहीं आता है या योग्यता के बारे में आपको जानकारी लेनी है या अन्य कोई भी जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम जो है कमेंट में उनका